ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का चैप्टर है हमारा मोमेंट एरिया मेथड, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने बेसिकली डिस्कस किया था इससे पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, जब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है या स्लोप निकालना है तो हम कई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन है, मोमेंट एरिया है, कैस्टिग्लिआनो थ्योरम है। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेन एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो आज हम इसके एक तो बेसिक्स देखेंगे कि कैसे इसको लगाना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, और इसके क्या क्या इसके थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बोलती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट थ्योरम 1 थ्योरम 2 से भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड है चाहे वो आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? 1 सेकेंड। क्लियर? ठीक है, स्क्रीन सबको शेयर है, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में? ठीक ठीक, क्लियर। देखो, मोमेंट एरिया मेथड, सबसे पहले तो बेसिक दो चीज़ें याद रखना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। उस चीज़ को अगर मैं छोटा सा क्विकली रिवाइज करूं तो जो डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या था। ठीक है, जैसे कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोड है, ये हमारा P किलो न्यूटन का कोई पॉइंट लोड है। ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द बीम, और जो पॉइंट लोड है ये हमारा कहाँ पे एप्लीकेबल है? एट द फ्री एंड पे। ठीक है, तो आफ्टर द डिफ्लेक्शन जो बीम होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्लियर? इसको हम डेल्टा मैक्स और वाई मैक्स भी बोलेंगे कई बार। ठीक है, और हर पॉइंट का स्लोप है, कुछ कुछ स्लोप है, क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल चेंज होगा। अब अगर पूछा जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे थीटा, और स्लोप बेसिकली क्या होता है आप मैथ में पढ़ते हो, दैट इज dy/dx और tan थीटा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ये dy/dx क्या है? बेसिकली क्या है? स्लोप ऑफ द बीम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, और मैं बोलूँगी बी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, सी पॉइंट पे क्या होगा, डी पॉइंट पे क्या होगा, तो इसका निकालने का एक सिंपली तरीका क्या है? अगर हम बोलेंगे व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो वो टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना थीटा बना रहा है, दैट इज नोन एज स्लोप। क्लियर? उसी तरीके से मैं देखता हूँ सी पे भी हमारा टेंजेंट ही होगा, डी पे भी ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ये कर्व बना रहा हूँ तो इस पर अगर मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट डाल रहा हूँ तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर? और थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। ठीक है, तो जितना ये हमारा टुवर्ड्स द वाई एक्सिस टिल्ट होता जाएगा उतना ही हमारा क्या होगा? थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो 0 डिग्री, दो लाइन अगर पैरेलल है, देखो ये दो लाइन में एंगल क्या है? 0 डिग्री है, और जैसे ही इस लाइन को मैं टिल्ट करके इधर ले जाता हूँ ये, तो एंगल कितना हो जाएगा? मान लो 60 डिग्री, और इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर? ये चीज़ समझ आ रही है? तो जितना हम टिल्ट करेंगे, जितना हमारी जो टेंजेंट है वो अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस जाएगा, यानी कि वो उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ कि डी पॉइंट है तो डी पॉइंट में स्लोप डलेगा कुछ, और हर पॉइंट पे कुछ डिफरेंट स्लोप है, तो उसी तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी डिफरेंट ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर आपको पूछा गया। क्लियर? ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा था? आपका इससे पहले था हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगर मैं उसकी छोटी सी 2 मिनट की अगर रिवीजन लूँ तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमने क्या किया था? वहाँ पे हमने किया था कि जो मूवमेंट की इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट की इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी? क्या थी बेटा? बताओ, किसी को पता है? माइनस बेटा वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए। वहां पे हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मूवमेंट विच इज इक्वल टू EI इंटू d2y/dx², ये देखा था। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते थे? इस इक्वेशन को हम क्या करते थे? डबल इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन मिलती थी विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं dy/dx की फॉर्म में। और EI यहाँ पे क्या है? EI इज डिनोट कर रहा है यहाँ पे फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, वेयर E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ये जो हमारा पहली इक्वेशन थी बता रही थी हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप, और जो दूसरी इक्वेशन थी इन फॉर्म ऑफ y वो बताएगा आपका इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है,
ये किया था। अब इसका बस एक ये क्या था, ड्रॉबैक ये था क्योंकि एक तो बहुत लेंथी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, अब अगर मान लो जो लोडिंग है वो आपकी क्या है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो जाती है लोडिंग। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर आपका एक पॉइंट लोड P1 है, एक पॉइंट लोड P2 है। दिस इज द डिस्टेंस 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लेफ्ट में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर और राइट में 4 मीटर है। यानी कि जब अनसिमेट्रिकल लोडिंग हो तो वहां पर हम क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट एरिया मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा बट ज़्यादा नहीं। बट अगर हम बोले कि ईजी कौन सा है, वो ज़्यादा ईजी हमारा ये पड़ेगा क्योंकि इसमें हर बार सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी सूटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा आप हैबिचुअल करने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो ये छोटी सी क्विक रिवीजन हुई हमारी, क्या होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड और क्या होता है हमारा डिफ्लेक्शन स्लोप, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, ठीक है। इसका मैं वीडियो लिंक भी उसमें डाल दूंगा क्लासरूम के ऊपर, ताकि आप इसको दोबारा भी रिवाइज करना हो तो रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट एरिया मेथड के बेसिक थ्योरम की, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो पार्ट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एक तो हमारा क्या है, थ्योरम 1, ठीक है। थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है वो देखते हैं पहले, क्लियर। थ्योरम 1 क्या बोलेगी, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई बीम है, वो है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। और उसके ऊपर कोई लोड है और एप्लीकेशन ऑफ लोड के बाद मान लेते हैं कि कोई हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोल लेता हूँ कि भाई लोडिंग है वो हमारी क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। मतलब डाउनवर्ड से ऊपर को लगे, यानी कि अपवर्ड लोडिंग है। मान लो दिया हमारा क्या है, P किलोन्यूटन का फोर्स। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड तो हमारी जो बीम है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये पॉइंट है, मानो मान लेते हैं दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट A डैश इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, एंड B डैश इसका इनिशियल पोजीशन, क्लियर। ये चीज़ सबको समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड दोनों पॉइंट का कुछ कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर मैं बोलूँ इसका y, तो इसको बोलेंगे YA, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज YA, एंड YB इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज YB, क्लियर। ये चीज समझ आई, ठीक है। और अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ इस कर्व के ऊपर, ठीक है, अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ इस कर्व के ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने टेंजेंट डाला A पॉइंट पे, क्लियर। तो A पॉइंट का हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द पॉइंट A, क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट डालूं, याद रखना टेंजेंट हमेशा डलेगा किस पे, डिफ्लेक्शन कर्व पे, नॉट बीम पे, क्लियर। हाँ, इसी पोजीशन में देखो, नहीं अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में। देखो कर्व पे टेंजेंट डालने का मतलब क्या है कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो उसकी सर्कमफ्रेंस को छू के निकले, ठीक है। और टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे जो अगर हम कोई लाइन डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर पे अगर हम कोई रिस्पेक्ट डालेंगे तो टेंजेंट पे हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉपर्टी है मैथ की, देखो ये सर्कल है, ठीक है, इस पर मैंने 50 टेंजेंट डाल दिए, ठीक है। अब देखो इस सर्कल पे मैं इतने टेंजेंट डालूंगा जितने इस पे पॉइंट्स हैं, ये सारे टेंजेंट हैं, यस और नो, क्लियर। अब सेंटर से अगर मैं कोई लाइन डालता हूं टेंजेंट के ऊपर, विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट, क्लियर। ये 8th क्लास में पढ़ाते हैं आप, क्लियर। ये प्रॉपर्टी दिख रही है कि टेंजेंट पे जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, विच इज ऑलवेज मेकिंग 90 डिग्री राइट एंगल टू दी कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, तो हम इस तरीके से टेंजेंट करेंगे तो इसको टच करके निकले और थीटा हमारा निकले। बेसिकली ये क्या है, ज्योमेट्री है। हम यहाँ पे थीटा को कैलकुलेट करेंगे एनालिटिकल मेथड से,
आपको ये नहीं है कि उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, डी की हेल्प से आप उसको मेजर करोगे, नहीं, वो सब नहीं करना है। हमें बस एक बार एक ड्रॉ करके दिखाना है कि स्लोप इस पॉइंट का ये होगा, दूसरे पॉइंट का ये होगा। इसको निकालेंगे हम एनालिटिकल मेथड से और बताएंगे कि भाई इस पॉइंट पर इतना स्लोप है, बी पॉइंट पर इतना स्लोप है। क्लियर? ठीक है, हाँ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ। अब आपको मैंने बताया था कि फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जे, तो जे पॉइंट कोई फिक्स सपोर्ट है। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई ना कोई एक ऐसा परमानेंट जॉइंट बनाया गया है। तो आफ्टर द डिफ्लेक्शन क्या ऐसा पॉसिबल है जे पॉइंट कहीं और शिफ्ट हो जाए? क्लियर? ये पॉसिबल है? यस और नो? नहीं, वो यानी कि जे पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन कितना होगा? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट जे दैट इज टेकन एज 0। क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इस पे 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं स्लोप, तो स्लोप क्या होगा? यस, बताओ स्लोप कितना होगा? जे पॉइंट पर बेटा स्लोप 0 होगा। मैंने क्या बताया था? जे पॉइंट पर स्लोप होगी फिक्स सपोर्ट पर बेंडिंग यहां से अगर मैं बोलूं नियरेस्ट टू द जे पॉइंट, यहां पर बेंडिंग क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर 0 होगा। अगर मैं बोलता ये होता आपका हिंज सपोर्ट इस तरीके से, ठीक है, आपको पता है हिंज सपोर्ट पर टर्निंग पॉसिबल है। तो हिंज सपोर्ट पर अगर बेंडिंग होगी तो इस तरीके से होगी। यस और नो? तो ये क्या है हमारा? दिस इज थीटा जे। क्लियर? तो हिंज सपोर्ट पर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट वो अपने पॉइंट को छोड़ नहीं सकता। बट स्लोप कैन नॉट बी 0, बट फिक्स पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर 0। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, इनको बोल दो कि आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग वो है, इंटरव्यू होगा, ठीक है, बस जाएगी और इससे। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे थ्योरम 1 कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है कि ये बताता है द चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक, is equal to area of bending moment diagram। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ठीक है, ए एंड बी। अगर मैंने ए एंड बी लिया है तो हमारा यहाँ पे ए एंड बी आ जाएंगे अपॉन ई आई, वेयर ई आई क्या है हमारा? फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। ठीक है, अब ये बेसिक हमारा क्या है? फर्स्ट थ्योरम है। अगर मैं इसको बोलूँ मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? द चेंज इन स्लोप यानी कि थीटा बी माइनस थीटा ए। क्लियर? ठीक है, थीटा ए माइनस थीटा बी, किसी को भी पहले ले सकते हो, कोई रूल नहीं है कि मुझे थीटा ए लेना है थीटा बी भी लेना है, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, बस कोशिश करो, हाँ कोशिश ये करो कि राइट से चलो। ठीक है, ये राइट हैंड साइड से चलो और ये लेफ्ट में रखो। अगर आपको फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, हाँ ये भी कर सकते हो आप। देखो डिपेंड करता है आपके दिमाग में कन्वेंशन क्या है। आप अगर दिमाग में ये रखोगे तो भी बेटर है, अगर ये रखना चाहते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो थीटा ए माइनस थीटा बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया को अगर मैं डिनोट करता हूँ सिंपली एरिया ए से। ठीक है, एरिया ऑफ बी एम डी अपॉन ई आई। ठीक है, और बी एम डी किसका? ए एंड बी का। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द थ्योरम नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई आई क्या है? कांस्टेंट। देन एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी हम क्या कर सकते हैं? डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। देखो ई, अगर मैं बोलूँ कि भाई मटेरियल का शेप कांस्टेंट फिक्स है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फिक्स है, तो आप देख सकते हो कि चेंज इन स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर? एरिया ऑफ बीएमडी, यानी कि एरिया में अगर कम या ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से क्या होगा? स्लोप भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। एक एमसीक्यू का आपका बन जाता है कि व्हाट विल बी द अफेक्ट इफ द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी चेंजिंग। ठीक है, तो उससे आप बोल सकते हो स्लोप भी चेंज होगा और स्लोप भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, चेंज कह सकते हैं कि वहाँ पे चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर?
ठीक है। और एक चीज थोड़ी साइन कन्वेंशन याद रखनी है आप लोगों ने, साइन कन्वेंशन क्या होगी, ठीक है। स्लोप जो होगा वो उसको हम लेंगे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। स्लोप क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे नेगेटिव। जब आपका आंसर आएगा, मान लो थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि हम किसको क्या ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू जो आएगी आंसर में उसके लिए है, ना कि जो वैल्यू गिवन होगी। मोस्टली आपको वैल्यू निकालनी ही होगी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नहीं, ये वैल्यू जो हम निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो थ्योरम 2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इसको लगाने का मेथड क्या है। तो याद रखना, एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट देता हूँ। की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में आप लगाओगे थ्योरम नंबर 1, ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कंडीशन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द थीटा। जब आपको स्लोप निकालना है तो थीटा 1 आपका थ्योरम नंबर 1 लगेगी। दूसरी चीज, थ्योरम नंबर 1 लगाने के लिए आपको हमेशा चूज करो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट वो चूज करने हैं जिसमें से एक का स्लोप आपको क्या होगा, पता होगा, यानी कि आप नॉन स्लोप है, ठीक है। एक की वैल्यू नोन है या फिर आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर दो में से एक की वैल्यू गिवन होगी तो एक वैल्यू इजीली क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक, ठीक है। बोलो बेटा। एग्जाम में कभी भी आपको नहीं बोलेगा, अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करूं या फिर कोई एंट्रेंस की, एंट्रेंस में तो देखो बेसिकली क्या होता है कि सिंपली आपको आंसर निकालना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर बोलेगा, बेसिकली देखो मोस्टली क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड के तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार बोल देता है कि सोल्व बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो आपको हर मेथड इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आना चाहिए। कई बार अगर बोलेगा तो आप कर दो मोमेंट एरिया से, या फिर जो बोल रहा है आपका डबल इंटीग्रेशन से। अगर नहीं बोलेगा तो जो मर्जी आपको ठीक लगे उससे कर दो, आंसर दोनों जो सेम आएगा। क्लियर। और ज़्यादा हैबिचुअल बनो इसके, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको लेबर वर्क कम होगा। बट इसका बस एक ड्रॉबैक ये है कि इसको करने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है तो आप इजीली कर लोगे। उसके बाद तो आपको एरिया निकालना है बस, ठीक है। एरिया निकालना तो आता है ना, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजॉइडल का, ठीक है, बस वही करना है। क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो पता लगा आपको, जो की पॉइंट है कि जब हम थ्योरम 1 वहीं लगाएंगे जब आपको स्लोप का वैल्यू निकालना हो। थ्योरम 1 लगाने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट चूज करेंगे, और वो पॉइंट चूज करेंगे जिसमें से एक पॉइंट का स्लोप आपको गिवन होगा या फिर आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक बीम दी है, सिंपली आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ पॉइंट लोड है P। तो कॉलेज की बस में 9 बजे स्टूडेंट बाटा चौक पे गए, तो 9 बजे बाटा चौक, मान लेते हैं कि इस पर कोई पॉइंट लोड है P, दिस इज पॉइंट लोड P, ठीक है। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड इसमें क्या हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर। तो डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलता हूं कि पहले तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करोगे, अप्लाई द थ्योरम नंबर 1, अप्लाई थ्योरम 1, ठीक है। अब थ्योरम 1 हम आपको मान लो निकालना है A पॉइंट पर स्लोप। क्लियर, ठीक। ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो आप मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है जिसका स्लोप आपको पता है, B का, C का या A का? बताओ बेटा। B पॉइंट का पता है आपको, पता है ये फिक्स्ड है, ठीक है, आपको पता है ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो थीटा एट B दैट इज 0 एंड थीटा एट A, यानी कि वो क्या होगा, ये वाला स्लोप। इस पर हम टेंजेंट डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा ए और थीटा बी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेटर कौन सा है, थीटा ए। तो क्या करेंगे, थीटा ए माइनस थीटा बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, अपॉन ई आई। क्लियर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो थीटा ए की वैल्यू सिंपली क्या होगी, कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, हेलो, ठीक है। देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, थीटा ए आपको पता है ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 होने के बाद ये वाली वैल्यू टर्मिनेट हो गई, क्योंकि थीटा बी आपके पास 0 है। तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो थीटा ए की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ BMD बिटवीन A एंड B, ठीक है, अपॉन
ई आई। अब देखो ई की वैल्यू गिवन होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, एरिया आप निकाल सकते हो। अगर ट्रायंगुलर शेप है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल है तो कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर ये वाली शेप है तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको एरिया क्या है, क्लियर, ठीक है, यस और नो, ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले कुछ चीज़ें याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि एरिया, अगर एरिया के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ये चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मूवमेंट, एरिया मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 क्या है वो देखो, थ्योरम नंबर 2, ठीक। अब वो कौन सी, मूवमेंट एरिया मेथड, क्लियर। थ्योरम नंबर 2 कहती है, देखो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लेते हैं कोई कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर कोई लोड लग रहा है P किलो न्यूटन, ठीक। और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड ये हमारी बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लियर, ठीक। तो अगर मैं बोलूं मुझे पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। तो आफ्टर द डिफ्लेक्शन ये पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, A डैश, और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये B डैश, क्लियर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ये कोई टेंजेंट डाल देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर टेंजेंट है ये, जैसे ये, और ये पॉइंट है टेंजेंट है B पॉइंट, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए बी, टेंजेंट एट A, ठीक है, एंड दिस इज टेंजेंट एट B, टी बी, क्लियर, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, टी ए बी, ठीक है, टी ए बी इज इक्वल टू, अब इसको हम टी ए बी हमने क्या लिखा है, बेसिकली ये बता रहा है टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए टेंजेंट जो ए पर टेंजेंट है ये वाला, उसका वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। टी ए बी क्या बता रहा है, टेंजेंट ए, यानी कि ए पर टेंजेंट है, उस टेंजेंट का बी से कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आई। ये यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली टी ए बी, ठीक है, हाँ जी, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको देखो बड़ा बनाता हूँ, मैं एक सेकंड में इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये जैसे आपका ये वाला फिगर है कोई, जैसे ये वाला कोई ए पॉइंट है, इस पर कोई टेंजेंट है, मान लेते हैं दिस इज द टेंजेंट ए एट पॉइंट ए एंड दिस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का, इन दोनों के बीच में दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज टी ए बी, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। इस टेंजेंट का हल्का सा जो बीच में जो डिस्टेंस आएगा जब हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये टी ए बी बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एट पॉइंट ए, ए के पॉइंट पर लगने वाला टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट नंबर बी, और वो किसमें, डिफ्लेक्शन कर्व में, क्लियर। ये हमारा क्या बताता है, टी ए बी। देखो ए जो होगा वो पहला पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी क्या होगा जिसके साथ निकाल रहे हैं, तो यानी कि ए पॉइंट पर लगने वाले टेंजेंट का बी के साथ डिस्टेंस, which is equal to area movement of bending moment diagram, area movement, ठीक है, of bending moment diagram। अब वहां पे था एरिया, यहाँ पे था एरिया मूवमेंट, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है,
ठीक है, एरिया मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन फ्लेक्सुलर रिजिडिटी दैट इज EI। क्लियर। अब एरिया मूवमेंट क्या है पहले तो ये देखेंगे, तब उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट इज एरिया मूवमेंट पता है? तो एरिया मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ। नहीं, टेंजेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या होता है? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू TBA, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा एरिया मूवमेंट, देखो ये सब चीज़ें क्या एनालिटिकल मेथड है, इसमें कोई भी आपको ग्राफ नहीं बनाना है, बस ये ड्रॉ करके दिखाना है। TAB है क्या? TAB क्या है? बेसिकली टेंजेंट A का वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट B, ठीक है, और वो भी किसमें? डिफ्लेक्शन कर्व में, ना कि नॉर्मल बीम के अंदर, ठीक है। तो एरिया मूवमेंट कैसे निकालोगे आप? एरिया मूवमेंट निकालोगे एरिया इंटू CG, ठीक है। अब CG भी किससे? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे। क्लियर, ठीक है, बताओ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो बिना क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी ये कैसे हमारी ये थ्योरम लग रही है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, तब उसके बाद हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम एरिया मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई थ्योरम है, ये हम लगाएंगे अगर आपको निकालना है, ठीक है। इसमें इससे हम क्या निकालते हैं? बेसिकली इससे हम निकालते हैं डिफ्लेक्शन, उससे निकालते हैं स्लो, ठीक है। मैं सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव के लिए डाल रहा हूँ, ये नहीं बता रहे किस तो आप देखो ये कोई मान लो बीम है जिस पर परपेंडिकुलर लोड P लगा हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड ये बीम हमारी कुछ तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपको लगाने के वही पहली चीज पता है कि पहला चीज क्या है? पॉइंट की पॉइंट है कि हम कब लगाएंगे? जब हमें निकालना हो डिफ्लेक्शन, वाई मैक्स निकालना है और डेल मैक्स निकालना है, ठीक है, और डेल्टा निकालना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम वहाँ पे लगाएंगे सेकेंड थ्योरम, ठीक है। B पॉइंट क्या है? हमेशा लगाओ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। ऑलवेज अप्लाई बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है, जिसका एक का आपको क्या है? दोज पॉइंट्स, इसका एक का डिफ्लेक्शन आपको क्या हो? गिवन हो या नोन हो आपको, ठीक है। क्लियर। जैसे इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? y एट पॉइंट, अगर बोल देता हूँ j, y एट पॉइंट j क्या है हमारा? 0, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लेते हैं निकालना है, या फिर मैं बोलता हूँ बीच में कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट पर निकालना है। तो जब मैं A पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल डालूंगा, ठीक है, क्लियर, तो A पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालूंगा तो ये टेंजेंट हुआ A पॉइंट का, क्लियर। और अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट में लूंगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास फिक्स पॉइंट है, तो इस पर टेंजेंट डलेगा तो वो तो यही होगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। बताओ, इस पॉइंट पर टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी। क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में डाल दिया तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, दैट इज TAJ। यस और नो? क्लियर। दोनों टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस, अब देखो ये पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ये T यहाँ से चलेगा, यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल, तो TAJ क्या होगा हमारा? TAJ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ BMD, और एरिया नहीं मोमेंट एरिया, याद रखना, एरिया नहीं, यहाँ पे क्या है? मोमेंट एरिया, मोमेंट एरिया ऑफ BMD डिवाइड बाय EI, ठीक है। और J क्या है यहाँ पर? J है फिक्स पॉइंट। क्लियर, यस और नो? तो J पर आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, याद रखना कि अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? TAJ को ही हम मैं लिख सकता हूँ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A। समझे नहीं समझे? क्लियर, TAJ कुछ नहीं है, TAJ वर्टिकल डिस्टेंस है, और वही हमारा क्या है? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिवाइड बाय फ्लेक्सुलर रिजिडिटी। यस और नो? क्लियर, सबको समझ आ रहा है? हर बच्चों को क्लियर है बेटा? ठीक है, इसलिए बार बार करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ जी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अभी जस्ट उस पर चलने वाले हैं हम आगे, ठीक है। क्लियर। अब देखो कुछ चीज़ है जो कि काफ़ी नोट है, जिसको आपने लिखना है नोट्स में, ठीक है, नोट बना के। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंट एरिया की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर बॉडी के लिए,
ठीक है। ये कोई ट्रायंगुलर बॉडी है, ठीक है। ये आपका क्या है, मान लेते हैं बी है, और ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो एरिया इसका कितना लेंगे, एरिया दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बी और हाइट कितनी है ए। क्लियर। अगर मैं बोलूँ इसका सी जी कहाँ लाई करता है तो पता है किसी को, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यस और नो, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज, ये क्या होता है आपका h/3, या फिर बोल सकता हूँ यहाँ पे a/3। क्लियर। और जो ये बचा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 2h/3 यानी 2a/3। क्लियर। तो ये चीज़ तो सबको आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये पढ़ा है किसी ने, बताओ। जब आप देखो, ध्यान रखना, जब आप इसको हाइट मान लोगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला h/3 यानी कि कितना b/3, तो ये 2b/3, समझ आया। यानी कि जब आप इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हाइट बन जाएगी, तो ये वाला सी जी कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पर, तो ये h/3 यानी कि b/3 या 2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, बताओ, ठीक है, यस और नो, ठीक है। देखो मैंने ही बोला है, जब आप निकालोगे बेस बी के रिस्पेक्ट में, जब आप मान के चलोगे कि ये वाला बेस है बी और ये वाला हाइट है, तो ये हाइट होगी कितनी, नीचे वाली a/3, ऊपर वाली 2a/3। लेकिन आपको निकालना है जब इस पॉइंट से, ठीक है, या मैं बोल देता हूँ ए बी, ये सी नेमिंग, जब ए बी के रिस्पेक्ट में आपको सी जी निकालना है तो ये ए बी हमारा बेस बन जाएगा, तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी, तो ये वाली वैल्यू कितनी कहलाएगी, दैट इज b/3, और ऊपर वाली 2b/3। क्लियर। यानी कि डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हो। क्लियर हुआ, ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज़, बेटा बहुत काम की चीज़ है, बाद में बार बार रिपीट होगी ये, ठीक है। सेकंड देखो, जो सेकंड, अगर आपकी शेप इस तरीके से आ रही है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, क्लियर। अब आप देख सकते हो इसका एरिया क्या होता है, ये अगर मान लेते हैं दिस इज द हाइट, ठीक है, तो इसका सी जी कहीं यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये है ए एंड ये है बी, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है ना ये, अरे ये शेप सबको पता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। अब इसका सी जी क्या होता है, एक्स बार, ठीक है। सी जी अगर मैं बोलूँ सी जी क्या होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, h/3 इंटू a+2b डिवाइड बाई a+b। क्लियर, याद रखना, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद पर रखनी है। अगर मैं बोलूँ कि सर्कुलर है, हालांकि सर्कुलर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर तो कर्व पूरी बनती नहीं है, वो तो पैराबोलिक होती है, उसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। तो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया तो पता है आपको, दैट इज π/4 d², और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना होता है, x बार, ये क्या होता है आपका, दैट इज d/2। क्लियर, दिस इज d/2। क्लियर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेसिकली क्या हुआ, मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर, अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा सा उसकी हेल्प से और समझेंगे, ठीक है। बच्चे एक्चुअली ये ग्रुप में डालते बच्चे के हम नहीं जा रहे वो मत करना, दो कर हो जाएंगे। धीरे से भाई ये जिसको भी नॉन कोर्स है ये ऑलरेडी कर रहा है, वो अभी तो भाई तो दिन भाई का काम है, क्या बात है पता नहीं, अब वो बड़े घंटी बनवा दी। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन और उसको कहते हैं निकालिए इसमें क्या है डिफ्लेक्शन। क्लियर, थोड़ा इस तरीके से बात करो, मेरी बात राहुल जी आपका नाम, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर P लोड है, क्लियर, लोड P किलो न्यूटन, ठीक, और उस पर पूछा है आपको कैलकुलेट करिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालोगे। आपको पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो याद रखना, जब भी पॉइंट लोड लगे तो आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है जब पॉइंट लोड लगता है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आती है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या आती है, इंक्लाइन लाइन। क्लियर है ये चीज? तो अगर जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, यानी कि यूडीएल या यूडीएल नहीं है, तो बिना शियर फोर्स बनाए आप डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए और सीधा का सीधा लगाइए मोमेंट एरिया मेथड। तो आपको पता है कि अगर मैं बनाऊंगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितनी होगी, फिक्स सपोर्ट पे मैक्सिमम आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी बेंडिंग मोमेंट हमारी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगी, 0 होगी, क्योंकि जैसे ही अब ये करेगा डिफ्लेक्ट तो इसके अगेंस्ट कोई भी बेंडिंग मोमेंट सेटअप नहीं होगी, बट इस पे बेंडिंग मोमेंट सेटअप हो जाती है, दैट इज एम, ठीक है। वो क्या होता है, P इंटू एल। क्लियर है जी? जब ये झुकेगा तो इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट आएगी, ये क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यस और नो? ठीक है, क्लियर। ये जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसकी वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज PL। क्लियर, ये है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है, दिस इज L। क्लियर, यस और नो? क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है C पॉइंट पे, अब देखो आपके पास क्या है, C पॉइंट पे क्या निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है। क्लियर, तो C पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब है यहाँ पर मुझे निकालना है इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में थीटा C। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, स्लोप। तो आपको पता है C, अब ये बोल देता हूँ मैं पॉइंट A, ये बोल देता हूँ पॉइंट B। तो कौन से पॉइंट का स्लोप आपको पहले से गिवन है, याद है कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट का, बताओ। ठीक है, तो आपको पता है तो B पॉइंट है, तो मैं कौन कौन से पॉइंट 2 ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर ले लेता हूँ एक C, ये पॉइंट हो गया C, और ये पॉइंट यहाँ पे अगर शिफ्ट होता है दैट इज C डैश, ये पॉइंट हो गया B डैश, ठीक है, ये हो गया B। तो आपको कौन सा एरिया लेना है, ये वाला। तो आप देख सकते हो ये कौन सा, ये कौन सी, ये शेप क्या है इसकी, 2 लाइन पैरेलल हैं, बीच में हाइट है, ट्रेपीजियम है, देख सकते हो। तो आप लगाइए थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स is equal to area of bending moment diagram divided by EI। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स कौन से लेते हैं, C लेना है और B लेना है, और C पे स्लोप ज्यादा होगा तो आप कैसे ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप। आप राइट से चलोगे तो मैं कोशिश करूँ, देखो आपकी हैबिट क्या है वो आप पे डिपेंड करना है, कोशिश करो राइट से चलो। राइट से अगर मैं लेता हूँ फिक्स्ड, ठीक है, माइनस साइन बाद में रिमिट कर देंगे, तो राइट से चलना है तो फिक्स पॉइंट माइनस, फिक्स पॉइंट कौन सा है, B माइनस थीटा C। क्लियर, ठीक है। इनटू क्या था, एरिया ऑफ बिटवीन एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन C एंड A, बिटवीन C एंड A। क्लियर, ठीक है, अपॉन EI। तो एरिया क्या है इसका, आप देख सकते हो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये मोमेंट P इंटू L होगा। क्लियर, अब आपको पता है कि ये वाली मोमेंट कितनी होगी, देखो मिड पॉइंट है, अगर मैं बोलता हूँ C इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मोमेंट ऑलवेज आपको पता होना चाहिए, दैट इज PL/2। अगर मैं देखो निकाल भी सकता हूँ, यहाँ पर सेक्शन लूंगा तो M, यहाँ पर मोमेंट कितना हो जाएगा, P इंटू X, और X की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2। यहाँ पर मोमेंट की इतनी होगी वैल्यू PL/2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाली वैल्यू है PL/2 प्लस ये वाली लाइन की लेंथ कितनी है, PL, ठीक है, इंटू हाइट कितना है इसका, ये वाला वैल्यू, ये हाइट है इसका, ये टोटल L है तो ये कितना हो जाएगा, L/2। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका L इंटू L, तो P हाफ प्लस है, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, ये कितना होगा 3PL/2 इंटू 1/2 इंटू L/2 इंटू 1/EI, क्योंकि EI भी साथ में चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका PL² डिवाइड बाय 8EI। क्लियर, और ऊपर 3, ठीक है, क्लियर है जी। और देखो ये बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, ये नीचे वाली बेंडिंग मोमेंट हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू हमारी माइनस भी साथ में चलेगा, क्योंकि माइनस साइन बताता है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर, ये माइनस PL आता है, माइनस PL/2 होता है, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ पे माइनस का थीटा C होगा, ये वैल्यू आपको पता है कि थीटा एट फिक्स पॉइंट पे 0 होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो फाइनल थीटा की वैल्यू आएगी एट C पॉइंट, दैट इज 3PL² डिवाइड बाई 8EI। क्लियर, यस और नो, दिस इज द मेथड टू एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट एरिया मेथड बिटवीन द पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको निकालना था किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, A पॉइंट पर निकालेंगे तो कितने लगेगा आपका
थीटा फिक्स माइनस थीटा ए, ठीक है। फिक्स का 0 हो जाएगा और थीटा ए क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सिंपली क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 1/EI इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी है, लेंथ, और हाइट की वैल्यू कितनी है, P इंटू एल, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, यानी कि PL²/2EI। क्लियर। ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट के लिए, यस और नो। ऐसे लगाएंगे आपका मोमेंट एरिया मेथड। क्लियर हुआ, ठीक है। सबको क्लियर है बेटा? सी पे डिफरेंट है, आप सी पे वहां भी निकालोगे वहां भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, तरीका है या आप कैसे लगाते हो कोई मेथड किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे। क्लियर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट बेटा? देखो ट्रेपेजियम का भी बता दिया, ट्रायंगल का भी बता दिया, क्लियर है ना। अब मान लेते हैं अब आपको निकालना है स्लोप, और स्लोप किस पे निकालना है, ए पॉइंट पर। क्लियर, ए पॉइंट पर स्लोप निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए। स्लोप कैसे निकालोगे, तो आप स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप के लिए हम क्या लगाएंगे, अप्लाई द एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन थ्योरम नंबर 2, ठीक है। अगर हम सेम क्वेश्चन पे निकालते हैं स्लोप, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके वजह से हम लग गए, ठीक है। हाँ सॉरी, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें निकालना है डिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करेंगे। थ्योरम 2 अप्लाई करना है हमें, इस पॉइंट पर वो निकालना है डिफ्लेक्शन, जब ये पॉइंट हमारा क्या हो इस तरीके से, ठीक है, दैट इज YA। क्लियर। अब आपको पता है इस पॉइंट में मैं टेंजेंट डालूं ये, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कौन सा है जिसका मुझे डिफ्लेक्शन पता है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, फिक्स पॉइंट। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, TAB, ठीक है। तो TAB क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। और जिसका बी का हमें पता है वो क्या है, आपका डिफ्लेक्शन विच इज 0, ठीक है। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, YA। क्लियर, अभी अभी बताया यहाँ पर बी पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। क्लियर, ठीक है। अगर राइट से चल रहे हो तो आप सिंपली इसको क्या ये ना लिख के आप सिंपली क्या लिख दो, इसको आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट, T फिक्स ए, यानी कि TBA, ठीक है। फिक्स पॉइंट मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट से चल रहे हैं हम राइट से, और ए पॉइंट क्या है जिसके रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/EI इंटू एरिया मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी। और किस रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसका पॉइंट का वैल्यू निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो अब इसका एरिया मूवमेंट कैसा होगा, अगर इसमें इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो वो क्या बनता है, वो इस तरीके से बनता है, दिस इज PL। क्लियर, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। क्लियर, तो ये क्या होगा आपका 1/EI एरिया मूवमेंट। अब इस चीज का एरिया मूवमेंट क्या होगा, पहले तो पता है आपका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका L, हाइट कितनी है PL। क्लियर ये चीज। अब लेना है CG का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट से CG का डिस्टेंस कितना है बताइए। हाँ, बस यही की पॉइंट है। जब आप CG लोगे तो आप देखोगे किस पॉइंट से आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी L/2 L/3 एंड दिस इज 2L/3, क्योंकि जो बेस है वो हमारा ये वाली वैल्यू है। तो आपको निकलनी है यहाँ पे 2L/3। जहां भी अगर आपने L/3 ले लिया वहीं क्वेश्चन गलत। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा आपका, L 1L 2L 3L, यानी कि L³ इंटू P डिवाइड बाय, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3, ठीक है, EI। दिस इज द डिफ्लेक्शन, YA बोल दो या डेल्टा A बोल दो, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड थ्योरम। क्लियर। अगर मुझे C पॉइंट पे निकालना है तो सिंपली C पॉइंट के लिए क्या होगा, वही ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, यानी कि Y फिक्स एंड C। क्लियर, तो वही हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि PL + PL/2 इंटू, अब CG का डिस्टेंस क्या लेना है, वही CG का डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, CG क्या होता है इसका लिए, CG क्या बताया था, x बार, दैट इज क्या बताया था CG h/3 इंटू A + 2B अपॉन A + B। क्लियर, तो यहाँ पे A H की वैल्यू कितनी है L,
तो ये क्या हो जाएगा L/3 यानी कि L/2 L/6 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड करके, तो अब ये आएगा आपका 5L डिवाइड बाई 18। पास में लिखवा है ये आपकी वैल्यू निकलेगी किसके लिए, फिक्स पॉइंट जो बीच का पॉइंट है। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5PL³ डिवाइड बाय 48EI। क्लियर, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। तो मिड पॉइंट पे निकालने के लिए आपको आना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, चाहे वो ट्रेपीजियम है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर बॉडी है। क्लियर, नेक्स्ट ठीक है। और बताओ। कोई मैंने बता दिया है धीरज भी नो वो कह रहा है धीरे से कंफर्म मैंने तो कैसे जाना चला था फ्री एंड से कैंटिलीवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये अब ये आपको ये देखना है कि पहली चीज तो एक तो 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, किसके बीच में निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए इसका आपका वैल्यू गिवन है, और उसके बाद आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, एरिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सीजी। और सीजी का डिस्टेंस हम सिर्फ लेते हैं डिफ्लेक्शन के लिए, और अगर आपको सिंपली स्लोप निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो थ्योरम नंबर 1। क्लियर, ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है, अब इसके 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट बुक से, और वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट में मेरे पास पहुंच गया